एक चीज मैं आपको बता दूं कि बेसाधक जो साधना कर रहे हैं या करने वाले हैं या करने की इच्छा रखते हैं, उन सब के लिए कि कोई भी आप साधना करते हैं तो उस साधना का सबसे पहला नियम यह है कि आपको आपका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए कि आप जिस साधना के लिए अपने आप को तत्पर कर रहे हैं वो उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य स्पष्ट करने के बाद ही किसी साधना के लिए अपने को तत्पर करें। साधना से पूर्व अपने आप को तत्पर करना परम आवश्यक है। अगर आप अपनी साधना के लिए स्वयं को तत्पर नहीं कर पाए हैं तो आपको साधना नहीं करनी चाहिए तब तक जब तक आप पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाते। तैयारी के करनी होती है, उसका अभ्यास होता है। जैसे बहुत सारे ज्ञान दिए गए हैं, उन पे न जाकर के मैं एक सरल भाषा में बोलते हैं। साधना को तैयार होने के लिए आपके मन से, वचन से, कर्म से दृढ़ संकल्पित होना है। अपनी इच्छा शक्ति को बहुत तीव्र और अडिग करनी है, परिवर्तन नहीं करना है। जब दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तभी आप किसी पथ पर सफलतापूर्वक चल सकते हैं और उसमें लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। जब एक बार दृढ़ संकल्प ले लें तो उसमें फिर परिवर्तन नहीं होना चाहिए, फिर विचलित नहीं होना चाहिए और बार बार उस ज्ञान को अलग अलग रूप से ग्रहण फिर नहीं करना चाहिए। इससे हमारे विचारों में भ्रम पैदा होता है। धरती पर जितने भी संत हुए, जो महान संत हुए हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है, वो पढ़े लिखे नहीं थे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें बहुत बड़े अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए एक अच्छे संत की वाणी या 100 अध्याय अपनी आवश्यकता के अनुसार ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और उस आधार से अपनी साधना के लिए अपने को तत्पर कर सकते हैं। दूसरा, तत्परता एक तो विचारों से होती है जो आंतरिक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बाहर से होती है जो शारीरिक है, जो इंद्रियों से है। इंद्रियों को तत्पर करना और आंतरिक रूप से अपने अंतःकरण को, अपने मन के और अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को तत्पर करना, ये दो तरह की तैयारियां होती साधना के लिए। बाहर रूप से शरीर को मैच्योर करना, इसे रोज, इस शरीर को डेली ट्रेनिंग देनी आपकी ड्यूटी है। इसे रोज आसन पर बैठा लो, रोज इससे अभ्यास कराओ। पहले बैठने का ही अभ्यास करें, इसे आदत पड़े बैठने की। आंतरिक रूप से अपने मन को, अपनी इच्छाओं को तैयार करना होता है, तो आंतरिक रूप से ही सबसे कठिन होता है। साधना में किसी को सफलता लंबे समय तक न मिलने का कारण आप जानते क्या होता है? जो अंतर विरोधी हमारी जो ताकतें हैं अंदर में, जिन्हें हम नहीं पहचानते, उनसे लड़ना होता है, उनसे विजय प्राप्त करना होता है। जब तक अंतर विरोधी जो शक्तियां हैं, जो नेगेटिव शक्तियां हैं, जो हमें साधना से या सतमार्ग पे जाने से रोकती हैं, उन शक्तियों से विजय पाना होता है। जब तक उनसे हमें विजय नहीं प्राप्त होती
तब तक ऐसे साधकों को उस साधना में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती। जब तक उनसे संघर्ष चल रहा है तब तक आपका समय लगेगा, आपको साधना के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो किसी को बरसों लग जाती हैं, साधना करते करते उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। उसका सिर्फ कारण यही होता है कि उन्होंने अपनी आंतरिक बुराइयों पर विजय नहीं पा पाई। तो बाहरी तत्परता तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस शरीर को आप ट्रेंड कर सकते हैं। इस शरीर की क्षमता ऐसी होती है, आप जैसा इसको चलाए वैसे चलने लगता है। आप बिना भोजन के रखेंगे तो बिना भोजन का रहने लगेगा, अधिक भोजन खिला के रखेंगे तो इसे अधिक भोजन की आदत पड़ जाएगी। आपको दोनों भी नहीं कार्य करने जो मैंने आपको बताए, इससे दोनों से हट के कार्य करना है। आपको कहना कैसा होना है, अल्पाहारी। साधना के लिए अल्पाहारी होना परम आवश्यक है। अधिक भोजन करने वाला, अधिक काम और वासनाओं में अपना चित्त लगाने वाला, धन संपत्ति में जिसका ध्यान रखने वाला कभी साधना नहीं कर सकता है। संतानों में, रिश्तों में, संबंधों में, संसार में चित्त रखने वाला साधना नहीं कर सकता है। या यूं कहूं, साधना में सफलता नहीं पा सकता है, ये ज्यादा उचित वर्ड है। तो हमें इन सब चीजों से विजय पाना होता है। जब तक हमारी अंतर विरोधी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन पे कंट्रोल करना होता। शुरू में बौद्धिक रूप से करना होता है, फिर जब हम साधना करते तो उस साधना से ये स्वतः से ही कंट्रोल हो जाते हैं, हमें करना नहीं पड़ता है। दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं हो अपने बौद्धिक बल से अपने कर्म को या अपनी इंद्रियों को रोक के रख सके। और मैं समझता हूं रोकना भी नहीं चाहिए। जब आप जाप करेंगे, जब आप साधना करेंगे, ये स्वतः से बंधन में आ जाती। शुरू में योग करें, अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, इससे मन कमजोर होता है। फिर ध्यान साधना करें तो आप निश्चित रूप से धीरे धीरे अभ्यास जब करते रहेंगे तो आपको निश्चित एक दिन साधना की अवस्था आने लगेगी। यानी साधना में आपके मन का और चित्त का दो का खेल होता है। तो साधना में जिसका मन थक जाए, रुक जाए, जब तक मन का ठहराव नहीं आएगा और चित्त में उठने वाले संकल्प और विकल्प ये दोनों खत्म नहीं होंगे, तब तक आप साधना रत नहीं हो सकते। तो इन दोनों को एक साथ एक दिन में अचानक से नहीं होता। इसके लिए लंबा, बहुत दूर तक, कई लंबे समय तक अभ्यास करना होता है। इसके लिए आपके हृदय में बहुत बड़ा संयम चाहिए, बहुत बड़ी तसल्ली चाहिए, बहुत गहरा विश्वास चाहिए कि हम सफल होंगे, तभी हो पाता है। नहीं तो कोई 1 साल में, कोई 2 साल में विचलित होके मार्ग से प्रशस्त हो जाता, भटक जाता। तो हमें नित अभ्यास करना, डेली नियम बना के। अगर सुबह जिस टाइम पे करते उस टाइम पे डेली करना। ऐसा नहीं कि आज 2 दिन कर लिया, 10 दिन नहीं किया, बीच में आप फिर चालू कर दिए। तो मैं ऐसे लोगों को ये बोलूँगा कि आपसे अगर नहीं होता तो साधना मत करिए। जो आप हैं वही रहिए। ना आपकी ऐसी दुर्दशा होनी कि ना तो आप इधर के होंगे ना उधर के होंगे, कम से कम एक पक्ष में तो होंगे। इसलिए ऐसी साधना मत करिए। आप सक्षम हैं तो करिए, क्योंकि साधना दिखने में सरल होती लेकिन इतनी सरल होती नहीं है। ये सबको सफलता भी नहीं मिलती। करने के लिए सब कर सकते हैं लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती, क्योंकि जो अपने आप पे विजय पा लेता है उसे ही सफलता मिलती है। क्योंकि परमात्मा तो अनुकूल है, हमें उसके अनुकूल होना होता है। तो जब तक हम उसके अनुकूल नहीं होंगे हमें उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो लोग साधना दो तरह से करते हैं। एक भौतिक जगत के लिए करते हैं, भौतिक पदार्थों के लिए करते हैं, भौतिक सुख के लिए करते हैं।
एक परमात्मा प्राप्ति के लिए होती है। तो आप अपना उद्देश्य निश्चित करें और साधना से पहले अपने उद्देश्य को जरूर दोहराएं, उसके बाद ही साधना स्टार्ट करें। तो जिस दिन आप साधना में सफलता पाएंगे तो आपका जो उद्देश्य है वो निश्चित ही पूर्ण होते हुए दिखेगा। अब वो साधक जो काफी लंबे समय से साधना कर रहे हैं और उन्हें सफलता नहीं मिली है, तो मैं उनको एक चीज और एक युक्ति बता दूं कि साधना में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दो कारण से होती है। कारण तो बहुत सारे होते हैं, उन पे न जाकर के जो मूल दो मुख्य कारण होते हैं उनको मैं बताता हूं। एक मन का ठहराव और चित्त की एकाग्रता। इसके अलावा एक उपाय मैं आपको बता दूं, सुषुम्ना स्थिति। साधना कभी भी आप करें तो सुषुम्ना में करें, संकल्प के साथ करें, पहले संकल्प फिर साधना। और जब साधना रत हो तो आपका स्थिति जो सुषुम्ना में होनी चाहिए। अगर सुषुम्ना में नहीं है तो उसे सुषुम्ना में लाइए। आप साधना अगर लेट के करते तो मुर्दावस्था में, बैठ के करते तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बैठने में दिक्कत है तो आप किसी का सहारा ले सकते हैं, तकिए का, गद्दे का, रजाई का, पीछे दीवार का। रीढ़ को सीधा रखना है क्योंकि ताकि शक्ति संचार का सही सुचारू रूप से हो सके और आपकी सुषुम्ना का पूरा एनर्जी जो है ऊपर से नीचे तक अप डाउन हो सके। तो सुषुम्ना में साधना करनी है। सुषुम्ना में अगर आप साधना नहीं करते तो भी आपको सफलता बहुत देर से मिलेगी, मिलती नहीं है, टाइम लगता है। दूसरा, मन को जब रोज आप अभ्यास करेंगे, डेली नियम से अभ्यास करिए आप, निश्चित रूप से एक दिन आपका ध्यान टिकने लगेगा। जब चित्त में आपके संकल्प विकल्प उठना बंद हो जाए, आप समझ लेना आपका खेल होने वाला है। और जब तक संकल्प विकल्प उठते तब तक आपकी साधना होगी। ध्यान भटका देता है, आप ध्यान कहीं और लगा रहे, आपका मन ले जाकर के विचारों में ऐसी जगह पटक देगा, आपको पता ही नहीं कहाँ सोच रहे, कहीं चले जाएंगे आप भूल जाएंगे मैं साधना में बैठा हूँ। चित्त आपका एकाग्र नहीं रहता, बार बार हट जाता है। तो हटने दो, उसको बार बार लगाओ। यही अभ्यास आपको करना है। ये अभ्यास करते 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 एक दिन ऐसा आता है ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती। जब ये कंट्रोल में आएगी तो आपकी साधना में लय अवस्था आ जाएगी और लय होना ही साधना की संपन्नता, सफलता कहते हैं। तभी आप उस अदृश्य विज्ञान से रूबरू हो पाएंगे, अदृश्य शक्तियों से रूबरू हो पाएंगे और आपके मन में आप देखें कि अनुभूति होगी, एक अधिक पावर आएगा, एक अद्भुत शक्तियां आती हैं, उनका एक एहसास, एक अनुभव होता है। ये रास्ते के अनुभव है परमात्मा प्राप्ति के। लेकिन जब परमात्मा प्राप्ति तक पहुंचे तो ये सारे अनुभवों को क्रॉस करके हमें जाना होता है, इनमें उलझना नहीं होता है। न तो हमें रिद्धियों में जाना, न हमें सिद्धियों में जाना है, न किसी पदार्थ की हमें आवश्यकता है। जब परमात्मा की प्राप्ति होती तो जो परमात्मा के लिए प्राप्ति के लिए साधन करते, मुक्ति के लिए साधना करते, ये उनके लिए था। गुरुदेव दयालु।